आप सभी का लेट्स गियर अप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अरुण शर्मा आपके सामने एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है कि हम केंद्रीय विद्यालय का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो इंग्लिश में दे या हिंदी में दे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि वेदर दैट इंटरव्यू शुड बी इन इंग्लिश और इट शुड बी इन हिंदी। तो जहाँ तक मैं अगर अपने अनुभव की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पीजी तक मैंने हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई की थी। तो अगर देखा जाए तो भाषा जो है वो इसलिए बनी है कि हम किस तरह अपना संप्रेषण या बातचीत कर सकते हैं या अपना संदेश सामने वाले को किस तरह दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हैं और रियलाइज हो रहे हैं कि हमारी इंग्लिश या हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर अपना इंटरव्यू आप हिंदी में दे रहे हैं, आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए, अपने उच्चारण पर आप काम कर सकते हैं। इंग्लिश आपको जैसी भी आती है, अगर आपको कहा जाता है इंग्लिश में बात करने के लिए या कहा जाता है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में, तो आपने जितना भी तैयार किया है वो सहज भाव से आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। और केंद्रीय विद्यालय का जो इंटरव्यू है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, बिकॉज व्हाटसोएवर आई हैव फेस्ड, आई एम हियर टू एक्सप्लेन टू यू दैट माई इंटरव्यू वॉज बाइलिंगुअल। और अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 90% लोगों का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो बाइलिंगुअल ही होता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, बल्कि भारत में ही अब्रॉड में भी है। पर अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को भारत में ही ज्वाइन करना है। अभी केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करते ही आप में से किसी को अब्रॉड तो भी भेजा नहीं जाएगा, उसके 5 साल आपकी जो सर्विस है वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमें भाषा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। So language should not be a barrier, whether I must speak in English or whether I should speak in Hindi or whether it will be bilingual or sir I have some regional tongue। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली अपने व्यक्तित्व पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी हॉबीज पर, अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। और आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको डेमो टीचिंग होती है या इंटरव्यू बोर्ड्स हैं, इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, जब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उनके जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। क्या आप जो वो पूछना चाह रहे हैं, क्या आप उस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और समझकर उसको उत्तर दे रहे हैं। तो साक्षात्कार में आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दिस आई हैड अ वर्ड इन डिटेल। जो मेरे जूनियर्स हैं, जिन्होंने शायद 18 में ज्वाइन किया है, जिन्होंने 15 में ज्वाइन किया, उनसे ही मैंने बहुत बात की है। तो आप मानिए कि तकरीबन 90% लोगों का इंटरव्यू जिनसे मैंने बात की है वो बाइलिंगुअल ही था। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको इंग्लिश में कोई पोएम पढ़ाने के लिए दे दें, या आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कह दें, अपना परिचय देने के लिए कह दें, या फिर वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में डालने के लिए कह दें कि आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही बोलना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में 40 बच्चों की अगर कक्षा है तो उस कक्षा में पॉसिबल नहीं है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो 40 के 40 बच्चों को समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी क्लासरूम सिचुएशंस होती हैं जिसमें बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं, बच्चा काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा आकर कहता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है। सो ही और शी दे माइट आस्क क्वेश्चन टू यू। दे मे आस्क कि सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस टॉपिक टू मी, और दिस टॉपिक इज नॉट क्लियर टू मी, कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी अगेन। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग साक्षात्कार ले रहे हैं वो आपका व्यक्तित्व देख रहे हो कि आप स्ट्रेस में, क्योंकि जो हमारा सही व्यक्तित्व है वो स्ट्रेस में ही, तनाव में ही बाहर निकल कर आता है। तो एज अ प्राइमरी टीचर और पिछले अपने 12 साल के अनुभव से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी की कसौटी है, और हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, या मेरा जो रीजनल टंग है, मैं कर्नाटका का हूँ, मैं केरला का हूँ, या मैं हरियाणा से हूँ, या मैं पूर्वोत्तर के किसी राज्य से हूँ, या मैं उड़ीसा का हूं, तो जो आपका रीजनल टंग है उससे आपको परेशान नहीं होना है। हमें कोशिश करनी है कि अगर हम हिंदी और इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि केवी में इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने रीजनल टंग को आप अपने पास ही रखें, कम ही रखें। और जिस भाषा के भी हम बोल रहे हैं कोशिश करनी है आपको इस चीज का तनाव नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप वहाँ इंटरव्यू और बोर्ड के सामने तनाव लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एज्यूम कर सकते हैं कि जब यही व्यक्ति कक्षा में जाएगा 40 बच्चों के सामने, तो क्या ये उनका तनाव क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम मैनेजमेंट कर पाएगा वहां पर। तो आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए।
और अगर आपको प्रश्न आता है तो आप उसका आत्मविश्वास के साथ उत्तर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। मैं इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा इसके बारे में कि इसका सही उत्तर क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भाषा जो है वो एक बैरियर नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर जो आपके व्यक्तित्व को पूर्णतः रोक दे। और मैं अगर सही कहूँ तो सही अर्थों में अंग्रेजी मैंने तो बोलना जो है दक्षिण भारत में जाकर सीखा। जब मेरी क्लास के बच्चे थे वो इंग्लिश में बात करते थे तो मेरे को भी लगा। और ऐसा नहीं है कहीं भी कि बच्चे भी बहुत आपको लगे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश या बहुत फ्लुएंट बच्चे हैं, वो सीखने की प्रक्रिया में है। तो बच्चों के साथ हम भी धीरे धीरे सीखते हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन में हमारे इतने अच्छे साथी भी मिलते हैं कि उनके साथ भी हम आगे काम करते हैं, आगे सीखते हैं। सो बाय द टाइम व्हाट हैपेंस लाइक 5 साल बाद 4 साल बाद आपके अंदर एक इतना व्यक्तित्व में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि आप उस प्रोसेस के अंदर खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप, मेरा जो अनुभव है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप सीख सकते हैं कि बेशक मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली के सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई की। उसके बाद केवी में आने के बाद धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर, अपनी स्पोकन स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 5 एंड आई एम एज मच फ्लुएंट like anyone who have studied from the convent schools. So language cannot be a barrier. मैं आपको बार बार यही कहूँगा, आपको काम करना है अपने व्यक्तित्व पर, आपको काम करना है अपनी हॉबीज पर, अपने इंटरेस्ट पर, अपने हाव भाव पर। आपको तनाव नहीं लेना है। अगर वहाँ पर कोई कहता भी है कि आपको अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, क्योंकि मेरे एक साथी के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जाते ही कहा कि आपको जो अपना इंटरव्यू है वो इंग्लिश में देना है, परंतु जो इंटरव्यूअर बोर्ड में या पैनलिस्ट में जो दूसरे टीचर थे उन्होंने उनसे हिंदी में प्रश्न पूछने शुरू किए। तो कहीं ना कहीं जो एक पैनलिस्ट था उसका उद्देश्य ये रहा होगा कि वो आपके व्यक्तित्व को देखना चाहे कि आप कितने सहज हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हम लोग एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हैं और सभी जानते हैं ये जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये एक दिन में शुरुआत नहीं होती। इस प्रक्रिया में आपको सालों साल लग जाते हैं। इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू बी अ गुड टीचर, इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू बी अ गुड मेंटोर, इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू बी परफेक्ट विद योर स्पोकन स्किल्स, इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू बी समथिंग इन योर लाइफ। सो ओनली थिंग इज दैट कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। और यस सर, यस मैम, मैं यहाँ पर इस संगठन में आने के बाद अपना जो सीखने वाला जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखूंगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा पैनलिस्ट है उसको भी लगेगा कि इस बच्चे में आत्मविश्वास है और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवीएस में इतनी डाइवर्सिटी है। हो सकता है जैसे मैंने दिल्ली से निकलकर बेंगलोर रीजन में गया और वहाँ पर हमारे स्टाफ के सभी लोग कर्नाटका से थे, कुछ लोग आंध्रा से थे, कुछ लोग तमिलनाडु से थे, कुछ लोग राजस्थान के थे, कुछ लोग उत्तराखंड के रहने वाले थे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के थे। तो आपको उस डाइवर्सिटी, उस विभिन्नता के बीच में जाकर काम करना है। एज अ टीम मेंबर आपको काम करना है, उनके साथ क्वार्टर्स में रहना है, उनके साथ खाना बनाना है। तो आप ये सब सोच सकते हो। और वहाँ पर बच्चे वहाँ पर बिहार के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, बच्चे आंध्र प्रदेश से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं, पश्चिम बंगाल से भी है, असम के बच्चे भी थे मेरे स्कूल में, क्योंकि वो एक रेलवे का, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर था हुबली। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपको ऐसे जोन में जाकर काम करना है तो पैनलिस्ट कहीं ना कहीं ये देखते हैं क्या आपके अंदर एक्सेप्टेंस का भाव है, क्या आप टीम में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें तनाव में नहीं आना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। जैसे हम सभी ने तारे जमीन पर मूवी देखी है, तो उस तारे जमीन पर मूवी में हम आमिर खान से क्या समझते हैं कि जैसे ही वो दर्शन के पास पहुंचते हैं तो वो एक जोकर की तरह जो है क्लास में बन जाते हैं। वो जोकर क्यों बने? वो जोकर इसलिए बने ताकि जो उनका कंफर्ट लेवल है उससे वो नीचे जा सकें और बच्चों के बीच में जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है, और फिर क्या होता है उसी माध्यम से वो उसी दर्शील तक अपनी पहुंच बनाते हैं, उसके साथियों से बात करते हैं और बात करके देखते हैं कि समस्या कहाँ है, बच्चा लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, वो कहाँ पिछड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि भाषा की जो एक कसौटी है, आपको यही सोचना है कि हमें अपने व्यक्तित्व को लेकर वहाँ पर जाना है, आत्मविश्वास के साथ जाना है, अच्छे हाव भाव रखने हैं, उनकी आंखों में आंखें देखकर बात करनी है, स्माइल करनी है। आंखों में आंखें देखने का मतलब ये नहीं कि आप उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ और अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने की तो अवश्य मैं अपने व्यक्तित्व में सुधार भी कर सकता हूँ। धन्यवाद।